दोस्तों, आपने रिजर्व करेंसी का नाम तो सुना होगा, लेकिन रिजर्व करेंसी होना दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है। जिस देश की करेंसी रिजर्व होती है, उस देश को ग्लोबल फाइनेंस में एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है। डच उठे, ब्रिटिश ने राज किया और अमेरिका दुनिया का बॉस बना, सब रिजर्व करेंसी की वजह से। और हिस्ट्री एक और चीज बोलती है, हर रिजर्व करेंसी की एक साइकिल होती है। रिजर्व करेंसी का एक सिंपल मतलब है कि दुनिया की कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स में इस करेंसी को रखते हैं। आज के टाइम पे वो है यूएस डॉलर। दुनिया को ट्रेड करना हो, ऑयल खरीदना हो, डेट लेना हो या क्राइसिस में सेफ एसेट चाहिए हो, सबको डॉलर चाहिए होता है। और जब पूरी दुनिया को आपकी करेंसी चाहिए होती है, तो आपकी गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग करना आसान हो जाता है और फाइनेंशियल सिस्टम को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। इकोनॉमिस्ट इसे बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। इसके तीन बड़े फायदे होते हैं। गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट पे बोरो कर सकती है, क्राइसिस के टाइम पे कैपिटल बाहर नहीं बल्कि अंदर आती है, और कंट्री अपनी करेंसी में ही दुनिया से सारी चीजें खरीद सकती है। मतलब रिजर्व करेंसी होने से इकोनॉमिक पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1600s में डच गिल्डर रिजर्व करेंसी था। एम्स्टरडैम फाइनेंस का सेंटर था, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग था, ट्रेड ग्लोबल था। लेकिन इजी मनी ने ओवर बोरिंग करवा दी, वॉर्स आए और धीरे धीरे ट्रस्ट टूट गया। कैपिटल लंदन शिफ्ट हो गया और डच पावर खत्म हो गई। फिर ब्रिटिश पाउंड आया। ब्रिटेन ने चीप बोरोइंग से वॉर्स फाइनेंस करे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करा और ग्लोबल एम्पायर बनाया। लेकिन दो वर्ल्ड वॉर्स, हाई डेट और वीक फाइनेंसेस ने पाउंड को गिराया और पावर शिफ्ट हो गई यूएस के पास। 1944 के बाद यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी बना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 1971 में गोल्ड सिस्टम खत्म हुआ। सबको लगा डॉलर गिर जाएगा, लेकिन डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम में करेंसी गोल्ड से नहीं, ट्रस्ट, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल डिमांड से चलती है। लेकिन आज कुछ वार्निंग साइंस दिख रहे हैं। कंट्रीज रिजर्व डाइवर्सिफाई कर रही हैं, सैंक्शंस का डर बढ़ रहा है, यूएस डेट रिकॉर्ड लेवल पे है और कभी कभी कैपिटल यूएस से बाहर भी जा रहा है। हिस्ट्री बोलती है यही साइंस डच के टाइम पे थे, यही साइंस ब्रिटिश के टाइम पे भी थे। जब रिजर्व करेंसी वीक होती है तो दुनिया का पावर बैलेंस बदलने लगता है। सवाल ये नहीं है कि डॉलर कल गिर जाएगा, सवाल ये है कि अगले 20 साल में क्या दुनिया एक नए रिजर्व करेंसी को देखेगी और उधर उस टाइम पे भारत कहां पर होगा। आप ये बताओ कमेंट सेक्शन पे। मिलते रहेंगे ऐसे एनालिसिस के साथ। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। टेक केयर।